देखिए आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है अपने राजस्थान बोर्ड के क्लास 10th का जो इस साल का इंग्लिश का सिलेबस है ना। इस साल यानी कि 2025 2026 का जो बोर्ड एग्जाम का सिलेबस है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने सिलेबस को डिस्कस करते हैं। देखिए आपको एक ही पेपर होगा और आपके पास टाइम होगा 3.25 घंटे और मार्क्स 80 रहेंगे, 20 मार्क्स एक्स्ट्रा है और बाकी वाले तो मिला करके हो जाता है टोटल मार्क्स वो तो 100 हो जाती है, जैसा कि आपको बेसिक से पता भी होगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो जो है ना 100 मार्क्स से आपको किस प्रकार से डिवाइड किए गए हैं ये देखिए यहाँ पर। फिर जैसे देखिए रीडिंग जो सेक्शन आपका वो 16 मार्क्स यानी कि 16 नंबर का रीडिंग सेक्शन। इसके बाद राइटिंग सेक्शन है वो है 12 मार्क्स का। ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं तो इस बार 10 मार्क्स का। लास्ट ईयर 12 का था ना, लेकिन उस बार ये कितने का है, सिर्फ 10 मार्क्स का। उसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पे अपना जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है ना वो आपके 30 मार्क्स की है और जो सेकंड बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो कि आपके 12 मार्क्स यानी कि 12 नंबर की है। तो चलिए अब हम कुल मिलाकर जो सबको जोड़ते हैं टोटल होता है आपके 80 मार्क्स। ठीक है, कितने होते हैं 80 मार्क्स। तो चलिए सबसे पहले अपन एक एक सेक्शन को डिस्कस करते हैं ताकि आपको सिलेबस पूरा का पूरा समझ में भी आ जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट सेक्शन जिसको अपन कहते हैं रीडिंग सेक्शन। इसके अंदर देखिए आपके पास वन दो अनसीन फेसेस आएंगे, मतलब कि आपने कभी नहीं देखे हुए हैं हपकटिक डिफरेंस जिसको बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और टोटल जो इनके अंदर जो शब्द होंगे दोनों के अंदर मिलाकर के 400 शब्द होंगे और इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और जिसके अंदर है ना जो 4 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके है ना सिर्फ वोकेबलरी से पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसके अंदर सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह पूछे जाएंगे। तो रीडिंग सेक्शन में आपके 16 मार्क्स का है। इस प्रकार से देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। इसमें एक पैसेज जो होगा है ना, एक पैसेज दोनों मतलब दोनों पे दोनों होंगे तो पैसेज इसी है। ठीक है, जिसमें एक होगा फैक्चुअल और दूसरा होगा डिस्कसिव। फैक्चुअल का मतलब फैक्ट बेस्ड होगा, दूसरा होगा थोड़ा सा डिस्कसिव टाइप का। चलिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन होगा आपका बात करते हैं। पैसेज फर्स्ट 150 वर्ड्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर 8 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 8 के 8 क्या होंगे, एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और इसके अंदर जो 2 क्वेश्चन होंगे उसके अंदर वोकैबुलरी से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा, जिसके अंदर एक सिमिलर और एक अपोजिट वर्ड का आंसर देना आपको। ये जो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा वो 8 मार्क्स का रहेगा एंड द सेकंड क्वेश्चन वो आपके 250 वर्ड्स का रहेगा। ठीक है, ये भी 8 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, इसके अंदर आपको ना 8 के 8 जो क्वेश्चन पूछे जाने वाले वो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होगा। ठीक है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन आपके वोकैबुलरी से रिलेटेड भी होंगे, टोटल ये भी 8 मार्क्स का हो जाता है। वोकैबुलरी में आपको सिमिलर और अपोजिट वर्ड पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर अपना जो रीडिंग सेक्शन है दोनों को अगर मिलाते हैं तो कुल मिला के 16 मार्क्स कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं राइटिंग सेक्शन में। तो आपका देखिए यहाँ पर राइटिंग सेक्शन अगर अपन इसको डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर आपको पूछा जाएगा लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग में जैसे आपको ना दो जैसे कह सकते हैं आपको और या फिर अथवा वाला जो सिस्टम होता है उसके अनुसार पूछा जाएगा। इसके अंदर आपके ये लेटर जो आपका पर्सनल लेटर है या फिर ईमेल, दोनों में से किसी एक को आप अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप पर्सनल लेटर की बात करते हैं ना तो फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, मेंबर्स ऑफ फैमिली इन लोगों को भेज सकते हैं। और ईमेल के बारे में बात करते हैं फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वगैरह ये सारी चीजें इसके अंदर मेंशन कर रखूंगी। जो कि आपका लेटर है वो 4 मार्क्स का होने वाला है। अगर अपन बात करते हैं आगे आगे अपना है शॉर्ट स्टोरी वो कि 100 वर्ड्स के अंदर आपको लिखनी ये आते हैं 4 मार्क्स की। उसके बाद अगर अपन आगे बात करते हैं तो आपका जो फोर्थ फास्ट होगा जिसके अंदर आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा या फिर कोई पिक्चर दिया जाएगा यानी कि विजुअल या फिर वर्बल दिया जाएगा। ठीक है, विजुअल का मतलब वो फोटो देख करके आपको उसके बारे में पूछना और वर्बल का मतलब टॉपिक का नाम दे करके। कुल मिलाकर आपको इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन दिया जाएगा जो कि 100 वर्ड्स के अंदर आपको शॉर्ट फास्ट कंप्लीट करना और ये भी 4 मार्क्स का। तो टोटल अगर तीनों को पढ़ते तो आपको 12 मार्क्स का जो है ना ये राइटिंग सेक्शन कंप्लीट होता है। उसके बाद अपन बात करते तो अपना नेक्स्ट है ग्रामर सेक्शन। तो देखिए ये वाला अपना ग्रामर सेक्शन में लास्ट ईयर है ना ये 12 मार्क्स का था। ठीक है, लेकिन इस बार जो है 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स में देखिए आपको किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें यहाँ पे देखो 6 क्वेश्चन होंगे फिल इन द ब्लैंक्स में होंगे और बाकी वाले 4 क्वेश्चन होंगे वो शॉर्ट 5 आंसर वाले क्वेश्चन होंगे। तो चलिए इसको समझते हैं। तो कौन कौन से टर्म के टॉपिक जो आपका 10 है वो 4 मार्क्स का रहने वाला है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कॉन्पोर्ट जो है ना वो आपका 2 मार्क्स का। क्लोज है जिसके अंदर आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करना हो। ठीक है, ये भी आपका 2 मार्क्स का है। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस और रिपोर्टिंग द स्पीच ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ना, ये सारे आपके 1 मार्क्स। अगर सबको जोड़ते हैं तो टोटल आपके 10 मार्क्स का होने वाला है। लास्ट ईयर एक टॉपिक था क्वेश्चन टैग एंड क्वेश्चन फ्रेम। क्वेश्चन फ्रेम है ना जो कि इस साल आपके हटा दिया गया, उसकी जगह ये नया टॉपिक आपके जोड़ दिया गया। तो उसी सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अपना जो है टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन। तो टेक्स्ट बुक सेक्शन में अपनी जो फर्स्ट जो है अपनी फर्स्ट स्लाइड इसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट अपनी जो टेक्स्ट बुक है फर्स्ट फ्लाइट इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए फर्स्ट फ्लाइट के अंदर जो प्रोज है वो आपके 18 मार्क्स का और जो पोएट्री है वो आपके 12 मार्क्स की है। और प्रोज के अंदर अगर बात करते हैं ना तो ये इस टाइप से जो क्वेश्चन है आपको इसमें दे रखे हैं ना, तो जो आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 9 तक जो कुछ भी है वो आपसे सारा का सारा 18 मार्क्स का है। ठीक है,
और उसके बाद बात करते हैं तो पोएट्री वाला जो सेक्शन आता है 12 मार्क्स का है, जिसके अंदर इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसको आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और जब आपको मॉडल पेपर आएगा तब और अच्छे से इसको डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आपका नेक्स्ट सेक्शन है, जो नेक्स्ट बुक है आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ठीक है, जो कि आपके 12 मार्क्स की है, ठीक है। और इसके अंदर किस टाइप से कुछ क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर लास्ट में 5 MCQ पूछे जाएंगे पूरे 9 चैप्टर्स में से। टोटल मिलाकर ये वाले जो सेक्शन काफी इजी है, और जब आपका मॉडल पेपर बोर्ड रिलीज कर देगा ना, तब मैं इसको और अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। तो कुल मिलाकर के ना ये आपका जो 12 मार्क्स और वो 30 मार्क्स है, कुल मिलाकर आपका जो है ना होते हैं ये मार्क्स टेक्स्ट बुक से, जो कि कितने हैं आपके 42 मार्क्स, ठीक है। टेक्स्ट बुक है वो 42 मार्क्स की है आपकी, और बाकी जो सारी चीजें इन सबको मिला करके 38 मार्क्स वगैरह फिर मिला के 80 मार्क्स हो जाते हैं। और सबसे पहले चलिए बात करें, रीडिंग सेक्शन आते हैं 16 मार्क्स का हो जाता है, इसके बाद 12 मार्क्स का आपका राइटिंग सेक्शन, उसके बाद 10 मार्क्स की ग्रामर, और बाकी जो बचते हैं जो कि आपके हैं 42। अगर इन सबको अपन ऐड करते हैं ना, तो सबको ऐड करते हैं तो फिर मिलाकर आपके होते हैं 80 मार्क्स, ठीक है। 80 मार्क्स का जो बोर्ड का क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, इनमें सारी चीजें एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ चुकी होगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो मैं आप कमेंट ये पूछ सकते हैं। अगर टेक्स्ट बुक के बारे में अगर आपको और डिटेल में जानना है तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।